हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफिया और सिस्टम के भ्रष्टाचारियों के साथ अवैध गठजोड़ के हाथों शहीद हुए पहले अधिकारी नहीं है। देश में ईमानदारी को कुचलने की दास्तान लंबी है। नवंबर 2020 की घटना याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस कांस्टेबल को अवैध बालू खनन के माफिया के ट्रैक्टर रोकने पर कुचल दिया था। सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश में वन विभाग के डिप्टी रेंजर को मुरैना में अवैध बालू खनन करने वालों ने कुचलकर मार दिया था। मई 2018 में तमिलनाडु की बात है, वहां बालू माफिया को पकड़ने के दौरान स्पेशल ब्रांच के युवा ऑफिसर को मार दिया गया। मार्च 2012 में इसके बाद मुरैना मध्य प्रदेश की घटना थी। युवा आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार को खनन माफिया ने कुचला था। कहीं भी खनन होगा तो आपको सिर्फ बालू, कोयला और पत्थर दिखेगा, लेकिन जब अवैध खनन होता है तो उसके बदले अधिकारियों, मंत्रियों तक के घरों से नोटों के सूटकेस भी निकलते दिखते हैं। वो नोट जो सबूत होते हैं कि आखिर किसी भी राज्य में खनन माफिया कानून को अपनी जेब में रखने की ताकत कैसे सोच लेता है। किसी भी राज्य में खनन माफिया किसी भी ईमानदार अफसर को कुचलने की ताकत इसलिए पाते हैं क्योंकि कोई होता है जो खनन माफिया के भ्रष्टाचार को अनदेखा करने के लिए अपनी आंखों पर नोटों की ऐसी गड्डियां बांध देता है। झारखंड की इन तस्वीर को याद करना जरूरी है। पैसा तो इतना पकड़ा था ईडी के अधिकारियों ने कि उन नोटों की गड्डी से चाहते तो पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लिख सकते थे, लेकिन लिखा सिर्फ ईडी। झारखंड में पिछले दिनों आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी और करप्शन के गोंद से चिपके हुए ये नोट इस सवाल को जन्म देते हैं, क्या ऐसे ही नोटों के दम पर ईमानदारी को कुचलने का लाइसेंस खनन माफिया हासिल कर लेते हैं? झारखंड की खनन और उद्योग सचिव रही पूजा सिंघल, उनके पति और सीए पर लंबी नजर रखने के बाद ईडी की टीम ने मई में छापेमारी की थी। तब 19 करोड़ का कैश मिला था। कैश गिनने के लिए 3 मशीन लगानी पड़ी थी। और ये दूसरी तस्वीर है, ये झारखंड में ही पत्थर खनन से जुड़े एक कारोबारी के घर से इसी महीने निकला हुआ पैसा है। यानी खनन से जुड़े अफसरों के ठिकाने से कैश मिलता है और खनन करने वाले कारोबारियों के घर से भी कैश। भ्रष्टाचारियों की ये जोड़ी आपसी करप्शन को कैश करती है। क्या ऐसे ही करप्शन की कीमत हरियाणा में अब डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खनन माफिया के डंपर के नीचे चुकानी पड़ी? मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते खट्टर साहब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? मैंने डीजीपी को बोला है कि सारी पुलिस भी अगर लगानी पड़े तो लगाओ। ये पुलिस के ऊपर हमला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसपास के जिलों की भी अगर सारी पुलिस लाके लगानी पड़े तो लगाई जाए। पुलिस एक्शन में आती है या तो बहुत देरी से, या आती है तो खनन माफिया कितना खतरनाक होता है इसका इतिहास गवाह है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का, जहाँ वन विभाग के कर्मचारियों पर खनन करने वालों ने हमला कर दिया। रेंजर की राइफल तक छीननी चाहिए। खनन माफिया के बेखौफ होने का दूसरा वीडियो बिहार के आरा में इसी साल आया। बालू घाट पर वर्चस्व के लिए अवैध खनन करने वाले 2 माफिया भिड़ गए। उसके अपने अपराधी हैं। खनन माफिया के पास पैसों की अकूत ताकत है और उसी ताकत से क्या माफिया किसी बड़े पुलिस अधिकारी, किसी ईमानदार अफसर को कुचलते रहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के खनन में देश भर के भीतर अरबों की कमाई कुछ सफेदपोश करते रहेंगे। आज तक ब्यूरो।